हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, जैसे कि मैं भी आजकल फिट एंड फाइन हूँ। तो गाइस आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यूट्यूब के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी में की हैं और देखी हैं, या जो कुछ भी है जो आप समझ लो। गाइस जब मैंने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था अपना, तो उसमें मैं शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स डालती थी। मैंने कब मतलब मेरे ख्याल से 5-6 महीने तक कोई भी वीडियोस या व्लॉग्स ऐसा कुछ नहीं डाला था। मेरे को अचानक से याद आया कि हाँ, मेरे को व्लॉग भी डालनी चाहिए, क्योंकि मैं घूमती तो नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब इधर उधर कहीं जाती नहीं हूँ। तो मैंने कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि मैं व्लॉग बनाऊँ या अपनी डेली लाइफ दिखाऊँ या ऐसा कुछ। तो मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालते रहती थी, और उस टाइम पे मेरी अर्निंग नहीं होती थी इतनी, और शुरुआत में मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे, कुछ 1-2 हज़ार थे जब मैंने स्टार्ट किया था। और उससे पहले तो मेरे एक भी नहीं थे, ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट किया है मैंने भी। मैं जब सबसे पहली शॉर्ट्स डाली थी अपनी, तो उस टाइम पे मेरे व्यूज़ कितने थे, 4 व्यूज़ थे। और फिर मैंने जब दूसरी डाली, उस टाइम पे भी मेरे व्यूज़ 6 या 7 थे। अब वो होता ही है। अब जैसे मेरी इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे मेरे ख्याल से 1-2 लाख फॉलोअर्स होंगे, तो मुझे उस टाइम पे वो बहुत कम लगता था। मुझे ऐसा लगता कि नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने बंद कर दिया, मैंने शॉर्ट्स डालना भी बंद कर दिया। मैंने सिर्फ 2 वीडियो डाली, उसके बाद बंद कर दिया। फिर मैंने डालना स्टार्ट किया 1-2 महीने बाद। मैंने कहा नहीं, मैं इसमें भी लगातार वीडियोस डालूंगी, मतलब शॉर्ट्स डालूंगी। तो मैंने उस पर शॉर्ट्स अपलोड करनी स्टार्ट करती थी। जो जो मैं रील्स इंस्टाग्राम पे शेयर करती थी, वही चीज़ मैं उस पर भी स्टार्ट करती थी कंटिन्यूसली। तो मैंने डेली डालना स्टार्ट किया। अब तो मेरे ख्याल से मुझे 1 साल हो गया होगा, मैंने लगातार लगातार शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा है जिस दिन मैंने शॉर्ट्स अपलोड नहीं की होगी। तो शॉर्ट्स की वजह से जो मेरे चैनल का ग्रोथ है, और जो मेरी चैनल की ग्रो है, वो इतनी स्पीड से गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो इस चीज़ से मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हैं तो शॉर्ट्स डालिए, क्योंकि शॉर्ट्स से जो सब्सक्राइबर की गेनिंग है और उसकी ग्रोथ है, वो बहुत जल्दी बढ़ती है और आपका चैनल भी बहुत जल्दी ग्रो करता है। लेकिन अब मैंने शॉर्ट्स तो डाल दिए हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरे जो व्लॉग्स पे है, उस पे इतनी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ और वो नहीं आ रहे थे शुरुआत में। अभी भी कम है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने व्लॉग्स डालना भी स्टार्ट नहीं किया है। और अब मैं कंटिन्यू डालूँगी, तो क्या पता कुछ महीनों में या कुछ टाइम में अच्छे खासे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँ। ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। यूट्यूब पे अर्निंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स वीडियोस पे, और शॉर्ट्स पे होता है 30 लाख। तो मेरा जो हुआ था वो मेरा शॉर्ट्स से हुआ था, और मेरा वीडियो से भी कंप्लीट ही होने वाला था। मतलब अगर वो शॉर्ट्स से नहीं होता तो एक आध हफ्ते के अंदर वीडियो से हो जाता, लेकिन मेरा शॉर्ट्स से हो गया था। शॉर्ट्स पे मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, और अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे। तो शुरुआत में नहीं आए थे, लेकिन फिर जब मैंने लगातार डालना स्टार्ट करा, और मैंने बिल्कुल भी नहीं रुकी, मैं डालते रही। और पता है गाइस क्या, अगर कहीं मैं बिज़ी होती थी, शादी वगैरह होती थी, या मान लो कोई फंक्शन होता था, तो मैं क्या करती थी, मैं एडिट करके पहले ही रख लेती थी जब मैं फ्री होती थी। फिर मैं उसको बाद में अपलोड करती थी कि हाँ, मेरे को अपलोड करना है। अगर उस टाइम पे, जैसे मेरा फिक्स टाइम है, 6 to 8 के बीच, शाम के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमेशा मैं रील्स या शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ। तो उस टाइम पे मेरा क्या हुआ कि अगर जैसे मेरे भाई का जनेऊ था, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन मैंने फिर भी डाला। मैं या तो दिन में डाल दे रही थी 3 बजे के आसपास, या तो मैं रात को डाल रही थी 9 बजे के आसपास, लेकिन मैं डाल ज़रूर रही थी। ऐसे ही अगर आप लोग अपनी वीडियोस बना रहे हो, या आप किसी चीज़ को लेके, ठीक है, आपको व्लॉग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप डेली व्लॉग्स डालिए, आप डेली शॉर्ट्स डालिए। तो उससे कुछ ना सही तो थोड़ा बहुत असर तो होगा ही। Guys, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो उसके बाद आपके जो वीडियोस हैं उस पे एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, शॉर्ट्स पे भी एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक और चीज़ खुल जाता है, सुपर्स का ऑप्शन। तो जब सुपर्स का ऑप्शन खुलता है, तो उस पे क्या होता है कि अगर आपकी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, या आपकी वीडियो किसी को पसंद आ रही है, तो आप लोगों को गिफ्ट्स देते हैं। और एक और चीज़ खुलता है उसमें, मेंबरशिप का। तो मेंबरशिप का ऑप्शन मेरे ख्याल से बाद में खुलता है, मुझे अच्छे से याद नहीं मेरा कब खुला था। हाँ, तो मेंबरशिप का ऑप्शन भी खुलता है। उससे क्या हो सकता है कि लोग आपकी मेंबरशिप लेंगे आपके चैनल की, तो वीडियो सबसे पहले उनके पास पहुंचेंगी। नहीं है। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये थी कि
डॉलर्स बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके शॉर्ट्स में 1 लाख व्यूज़ आ चुके हैं या 2 लाख व्यूज़ आ चुके हैं तो उसके आप लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, यानी कि 25-20 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और कितने मिलते हैं? मुश्किल से $1 बनता है, मुश्किल से 1 या 2 डॉलर। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरा अभी ठीक चल रहा है, लेकिन जब मेरा शुरू टाइम पे मोनेटाइज हुआ था चैनल, तो मैं सोचती कि यार डॉलर्स जल्दी बन क्यों नहीं रहा है, जल्दी क्यों नहीं बन रहा। और मेरे दिमाग में एक और चीज़ थी कि भाई गूगल एडसेंस पिन कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। सबको यही होता है कि जब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यही सोचते हैं कि अब डायरेक्ट जो है गूगल पिन आएगा। मैंने भी वही सोचा था कि मेरे पास खुद चल के गूगल पिन आएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए भी कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, और वो तब कंप्लीट होता है जब आपके $10 हो जाएंगे, यानी कि आपकी चैनल में $10 हो जाएंगी। जैसे ही वैसे ही आपको ईमेल आएगा कि आपको ये भरना है, और उसके बाद आपको जो है गूगल पिन भेजा जाएगा आपके एड्रेस पे। तो मेरा भी ऐसी हुआ था। पहले मैं बहुत ज़्यादा वो की थी, मैं सोच रही थी कि यार सब लोगों के पास तो जैसे ही मतलब उनका मोनेटाइज हो जाता है तो लोग कहते हैं कि एडसेंस पिन आता है। मैंने भी वही सोचा कि मेरे पास एडसेंस पिन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मुझे पता चला, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मेरे एक चीज़ दिमाग में बैठ गई, मतलब मेरी एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है तो फिर मैं उसके बाद सोचने में रह जाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं उसके बाद सर्च करने लग जाती हूँ। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि जब हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जाके हमारे पास गूगल एडसेंस पिन आता है। और उसको कंप्लीट करने में मेरे ख्याल से मेरे 7-8 दिन लगे थे। हाँ, 7-8 दिन लगे थे मेरे एडसेंस पिन के आने में। 7-8 दिन लगे थे एडसेंस पिन के आने में, और मेरे $10 बनने में भी 7-8 दिन ही लगे थे। तो जैसे ही वो हुआ, मैंने फॉर्म वगैरह फिलअप किया और उसके बाद मेरे को एडसेंस पिन मिल गया। तो गाइज दूसरी चीज़ है वेरिफिकेशन टिक, जो मेरे नाम के आगे पे लगा हुआ है। आपको दिख जाएगा अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और मेरा नाम देखेंगे तो उसके आगे पे आप लोगों को अच्छा खासा वेरिफिकेशन का ऐसा वाला टिक दिखेगा। तो गाइज उसमें भी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब पहले तो मुझे लगा कि हाँ इसके भी पैसे देने पड़ते होंगे, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, इसके पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इसके लिए बस 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि आपका नाम, जो आपका नाम है चैनल का नाम, उस नाम से किसी को भी वेरिफिकेशन का बैज नहीं मिला होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मेरा नाम डिम्पी राजपूत है तो मेरे ही नाम से डिम्पी राजपूत, मतलब कोई दूसरी इंसान है या दूसरी लड़की है, उसको वेरिफिकेशन का टिक नहीं मिला होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने सर्च किया, मैंने कहा किसी को मिला तो नहीं है। मैं यूट्यूब पे सर्च करती लेकिन किसी को भी नहीं मिला था, इसलिए मुझे मिल गया। तो फिर मुझे मिलने के बाद कितने घंटे में उसमें आया हुआ था मेल पे कि 24 घंटे बाद मिल जाएगा, जब मैंने उसका फॉर्म भरा था। लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे के बाद मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे और चीज़ भी चेकिंग होती है कि मतलब कहीं लोग फेक सब्सक्राइबर भी डालते होंगे या कुछ ऐसा वाला सीन, या कहीं मैंने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं वो तो मैंने ब्रेक नहीं किए हैं या कुछ ऐसा टाइप का। तो मेरा चैनल रिव्यू के लिए गया था तो 1 घंटे बाद मेरे को बैच मिल गया था, और मैं इतना ज़्यादा खुश हुई थी, इतना ज़्यादा खुश हुई थी कि हाँ मुझे मेरे नाम के आगे पे वेरिफिकेशन का टिक मिल गया। अब बात करते हैं सिल्वर प्ले बटन की। जब आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि भाई सिल्वर प्ले बटन आपके पास चल के आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको खुद ही ऑर्डर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने खुद किया था। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, किसी ना किसी ने इस चीज़ पे बहुत बहुत वीडियोस बनाई होंगी या बहुत सारी वेबसाइट्स होंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज़ मैंने भी ऐसे ही ऑर्डर किया था, और ऑर्डर जब मैंने किया था पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उस पर भी आपका चैनल रिव्यू पे जाता है। ठीक है, तो उस टाइम मेरे ख्याल से प्ले बटन के रिव्यू में बहुत टाइम लगता है, 7-8 दिन लगते हैं रिव्यू के लिए। तो इसलिए रिव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर उसके बाद जब ऑर्डर हुआ तो वो यूएस से आ रहा था, तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई इस दिन पहुंचेगा, और मैं आसानी से उसे ट्रैक भी कर सकती थी। लेकिन वो सिर्फ पहुंचा हल्द्वानी तक, हल्द्वानी से यहाँ नहीं आया। मैं बेरनाग रहती हूँ और बेरनाग उसकी डिलीवरी नहीं हुई। तो फिर मैंने उसको अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ रखवाया। रखवाने के बाद 1 हफ्ते बाद वो वहाँ से मेरे पास पहुँचा, क्योंकि उन दिनों गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा रही थी, रास्ते वगैरह ब्लॉक थे शायद से, मुझे अच्छे से याद क्यों नहीं है, परसों ही तो आए थे ये। हाँ,
तो इसके लिए भी बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है या कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ पे लॉन्ग वीडियो चाहिए होगी तो मैं नहीं बनाऊंगी, किसी ना किसी के चैनल पे दिख जाएगा, क्योंकि मेरे पास इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी मैं अकेली थी, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ आसपास में कोई यूट्यूबर है भी नहीं। मैंने जैसे तैसे करके अपना दिमाग ख़राब करके रात भर लगी रही थी। पता है इस चीज़ के लिए ना, मैं मेरे ख्याल से वो टैक्स का फॉर्म था, उस चीज़ के लिए मैं रात भर उठी थी। मतलब 11:30 बज गया था, मैं वो फॉर्म भरने में थी। और अपना अकाउंट वगैरह, जब मेरे $100 कंप्लीट हुए थे तो हाँ, जब मेरे $100 कंप्लीट हुए थे तो उसके बाद कुछ टैक्स का फॉर्म का कुछ ऐसी बहुत बड़ा फॉर्म आया था, और उस पर इतनी सारी चीज़ें भरनी होती, इतनी सारी डिटेल्स, इतना सब कुछ मेरे तो दिमाग से परे था। इसको भी मैंने यूट्यूब से किसी के चैनल पे देख के, किसी की वीडियोस पे देख के फिर मैंने फॉर्म को भरा था, और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं रात भर उठी थी इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना बैंक अकाउंट आसानी से वो ऐड कर सकते हैं, और ये चीज़ आसानी से हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी है ये आसानी से मतलब उस पर ऐड हो जाती है। इसके लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ता है, वो तो टैक्स के लिए भी पड़ता है जब आप टैक्स का फॉर्म भरोगे। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, अच्छे से नहीं बताई है। मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, पर थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोगों को मिल गया होगा। मतलब उन लोगों के लिए है जो लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब जो अभी बस पहुंचने वाले हैं 1 लाख, जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये है कि भाई अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई एडसेंस पिन कैसे आता है, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके लिए फॉर्म भी भरना पड़ता है, या आपको वेरिफिकेशन का भी बैच जो है वो आपको खुद नहीं मिलेगा, और आपके पास सिल्वर पे बटन खुद चल के नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि मैंने शायद नहीं दिखाया आप लोगों को। जब मुझे गूगल एडसेंस पिन मिला था, ये मिला था मुझे मई या जून में मिला था। एक्चुअल मंथ मुझे याद नहीं कि मुझे कब मिला था, तो मैंने किसी को दिखाया नहीं, बस मैंने इसकी फ़ोटो खींच के उस पर डाल दिया था, व्हाट्सएप पे डाल दिया था। तो जो होते हैं ना जिनको पता नहीं होता है, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स, चाची, ताऊ, ताई या बुआ, तो इन लोगों को लगा था कि मुझे इसके साथ अंदर से पैसा मिला है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, इसके अंदर से कोई भी पैसा नहीं मिलता है। और जब मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला था तो सब लोगों को ये भी हो रहा था कि भाई उसके साथ मुझे पैसा मिला है, उसके साथ मुझे कुछ हीरे मोती मिले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर से भी कुछ नहीं मिलता है साथ में, बस एक सिल्वर प्ले बटन मिलता है बॉक्स के अंदर, बस। तो ये रहा गूगल एडसेंस पिन, और इसके अंदर आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे, जिसके बाद आगे को आप आगे की जो आपकी अर्निंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं इस पिन से। जैसे ही आप इस पिन को ऐड करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट खुल जाएगा। हाँ, अकाउंट भी खोलना पड़ता है, एडसेंस अकाउंट, जिस पे क्या होता है। और मेन चीज़ तो मैं बताना भूल गई, पता नहीं दिमाग कल सोच के रखा था कि हाँ भाई मैं ऐसा ऐसा बताऊंगी, ऐसा ऐसा बोलूँगी, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल गया। जब आप लोग अपना गूगल एडसेंस अकाउंट खोलेंगे तो जो आपका यूट्यूब का डॉलर है, जैसे कि आप मान के चलो कि आपके $100 कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई $100 कंप्लीट हो गए तो हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे, मतलब $100 आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो आप लोगों को उसके अगले दिन पैसे मिल जाएंगे जिस दिन आपके $100 बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो वो ऐड होंगे एडसेंस अकाउंट में, और एडसेंस अकाउंट में ऐड होने में लगभग 1 आध हफ्ता लग जाता है। और ये ऐड होता है महीने की 7 तारीख को, फिर वो उसमें ऐड होगा, फिर जाके आपका $100 दिखाएगा उस पर, फिर जाके वो पहुंचेगा आपके बैंक अकाउंट में। नहीं, पहले वो ट्रांसफ़र होगा मतलब इंडियन बैंक में, ठीक है, तो वो इंडियन बैंक, वो पैसा आता है इंडियन बैंक में, उसके बाद वो बैंक से आपके अकाउंट में ऐड होगा, और उसके भी पैसे कटते हैं। मतलब अगर वो डॉलर्स में, जब वो डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट होता है तो उसके पैसे कट, तो मेरे 70 या 80 रुपये कटे थे। हाँ, 70 या 80 रुपये कटे थे। मेरे पास मैसेज आ गया था कि भाई रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं आपके, और आपके इतने पैसे कट गए, ठीक है, मेरे इसमें मैसेज आ गया था। और फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं वो आते हैं 21 19 से
21 के बीच, हाँ 19 तारीख से 21 के बीच आते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, लास्ट चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब से हर मंथ पैसा आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों के $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं, बाई चांस आप लोगों को एक बार पेमेंट मिल चुकी है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ आपके $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप लोगों ने बीच में व्लॉग्स, रील्स, शॉर्ट्स डालना अगर छोड़ दिया है और फिर उस मंथ आपके अच्छे व्यूज़ भी नहीं आए और आपके मान के चलो $20 हुए हैं, तो वो वैसे ही रहेंगे जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। उसको होने में क्या पता आपके 3-4 महीने लग जाएं, लेकिन वो तब ही मिलेगा। अगर आपके $100 कंप्लीट हो रहे हैं 20 दिन के अंदर, तो उतनी जल्दी मिलेगा। जितना लेट होगा उतना लेट मिलेगा, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मिलेगा। अगर आपके 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एडसेंस पे जाएगा और फिर जाके नेक्स्ट मंथ आएगा, तो उसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी। वैसे मेरे पास आप लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन भी है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उन्हें हर मंथ पेमेंट चाहिए होती है, तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी कि भाई आप लोग फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे रील्स डालिए, फेसबुक पे फ़ोटोज़ डालिए, और उसके तो फ़ोटोज़ डालने के भी पैसे मिलते हैं एज अ बोनस, और उस पर रील्स में एड्स वगैरह चलते हैं, और उस पर भी गिफ्ट्स वगैरह का कुछ ऐसी होता है शायद, उसके भी पैसे मिलते हैं। स्टार्स का होता है, हाँ उस पर स्टार्स मिलते हैं, तो उसके पैसे भी ऐड होते हैं, उसमें भी डॉलर्स में मिलते हैं, उसको भी कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन हर मंथ अगर आपके उस महीने में $20 हुए तो आपको $20 मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने बढ़ा के $200 कमा दिए हैं फेसबुक पे, तो आपको उसी महीने मिल जाएंगे, उस महीने नहीं मिलेंगे, सॉरी मतलब ये है कि आप एक महीने में जो जितना भी इनकम बना रहे हो वो आप लोगों को अगले महीने मिलेंगे, लेकिन इस हिसाब से आप लोगों के जो अगले महीने पैसे बनेंगे वो उसके अगले महीने पैसे मिलेंगे। इस हिसाब से लगातार एक चीज़ मान लो कि हर महीने आप लोगों को पैसे मिलेंगे उसमें, तो उसमें अच्छा खासा पैसा है, यूट्यूब से ज़्यादा है। तो मैं तो फ़िलहाल, वैसे तो मैं तीनों में काम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मेरा तीनों में हर तीनों जगह मेरी नज़रें हैं, लेकिन अभी तक जो मुझे सबसे अच्छा कमाने में मज़ा आ रहा है मतलब वो है फेसबुक, क्योंकि उस पर अच्छा खासा पैसा भी है और यूट्यूब से ज़्यादा पैसा है अगर देखा जाए तो। बस उस पर आप लोगों के अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों के कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और गाइस फेसबुक पे मेरे नाम से इतने सारे मेरी वीडियोस इतनी सारी दूसरे चैनल्स पे, पेजेस पे हैं, मतलब मुझे पहले पता नहीं था। और जब मैं एक दिन ऐसे अचानक से स्क्रॉल कर रही थी तो मेरी रील्स दिखी, पहली बार मैंने इग्नोर कर लिया, ठीक है, दूसरी बार भी मैंने इग्नोर कर लिया, और मुझे पता नहीं था गाइस कि फेसबुक से इनकम आती है। मुझे पिछले के 3-4 महीने में पता चला कि भाई हाँ ऐसे इनकम बनती है, उससे भी इनकम आती है, तब जाके मैंने उसका भी फॉर्म भरा था, उसका भी टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है। सो गाइज आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी तरह काम आए या आपकी हेल्प हो जाए, कैसे भी छोटी हो या बड़ी हो। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी जल्दी से किसी अच्छे और नए डेली ब्लॉग या किसी भी नए ब्लॉग के साथ। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस पे बनाऊंगी, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है वो शॉपिंग वीडियो बनने वाला है, क्योंकि मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर रखी है सेल से, अमेजोन की सेल से और मिंत्रा की सेल से। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।